बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शेख रशीद ने कहा कि बिलावल एक बार नहीं 3 बार अमेरिका जाए। वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। अफगानिस्तान में हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। कश्मीर बचाना होता तो मोदी आपकी दावत पर शादी में ना आता। बिलावल जरदारी की करप्शन के वारिस हैं, ऐसे बहरूपिये हैं जहां जाते हैं वहां का रूप धार लेते हैं। सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसीह कर दी। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि इमरान खान के कश्मीर मौक़िफ़ के बाइस कश्मीरियों का इन पर एतमाद बढ़ा। जिंदाल से खुफिया मुलाकातें करने वाले किस मुंह से कश्मीर की बातें करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की तकरीरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिनकी जायदादें बाहिर हो वो कैसे मुल्की नजरिए की हिफाजत करेंगे। कोरोना वायरस के बायस 35 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,555 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,71,304 हो गई। सुबह पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते केस रिपोर्ट होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने लाहौर गैरिजन में पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा को फौज के तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियतों के बारे में आगाह किया गया। तलबा ने टैंकों की सवारी और आर्मर्ड गाड़ियों में खुसूसी दिलचस्पी ली। अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से व्हाइट हाउस में की जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग पर रद्द-ए-अमल देते हुए रूस के दौरे पर जाने वाले अफगान तालिबान के वफद के सरबराह शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि अगर तालिबान चाहें तो 2 हफ्तों में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि शेख रशीद ने कहा कि बिलावल एक बार नहीं 3 बार अमेरिका जाए। वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। अफगानिस्तान में हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जो अफगानिस्तान के लोग फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। आर्मी चीफ खुद अमन के लिए इकदाम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन वाले लोग के लिए तूरखम बॉर्डर खुला है। शेख रशीद का कहना था कि PDM खत्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। इमरान खान के साथ खुद भी कश्मीर कैंपेन पर जाऊंगा। नाला लई मंसूबा 3 साल में मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा 5 अगस्त का कानून वापस लेने तक भारत से कोई बात नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर का केस इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया में उठाया है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। कश्मीर बचाना होता तो मोदी आपकी दावत पर शादी में ना आता। बिलावल जरदारी की करप्शन के वारिस हैं, ऐसे बहरूपिये हैं जहां जाते हैं वहां का रूप धार लेते हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना था कि ये 3 बार मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं। ये मुल्क में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां इनका इलाज हो सके। पूरा शरीफ खानदान मफरूर हो चुका है। ये चाहते हैं मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम जारी रहे। नवाज शरीफ कारगिल पर क्लिंटन के पांव पकड़ने पहुंच गए थे। पहली बार इन पर सख्त हाथ पड़ा। अरबों रुपए वसूल हो रहे हैं। सियासत में पैसा नवाज शरीफ लेकर आए। सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसीह कर दी। सेशन अदालत लाहौर में शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। FIA तफ्तीशी ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने तफ्तीश ज्वाइन कर ली। मुलजमान की तफ्तीश मुकम्मल नहीं, दोनों को तफ्तीश में दोबारा शामिल ना होने पर शोकॉज नोटिस जारी किया। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा नैब के केसेस में पेश हो रहे हैं, इसके बायस दोबारा तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। शहबाज शरीफ
चीफ ने FIA की तफ्तीश टीम पर हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि शुगर मिल्स में अपनी फैमिली का अरबों रुपए का नुकसान किया, बेवा और पंजाब की गरीब अवाम की खिदमत की, फैमिली के अफराद की मुखालफत की और अपनी अवाम के लिए सस्ती चीनी दी। सेशन अदालत लाहौर ने FIA को हरासा ना करने की हिदायत कर दी। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि इमरान खान के कश्मीर मौक़िफ़ के बाइस कश्मीरियों का इन पर एतमाद बढ़ा। जिंदाल से खुफिया मुलाकातें करने वाले किस मुंह से कश्मीर की बातें करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिजेक्टेड एंड डिफेक्टेड लोग कश्मीर में जाकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में तालीमी निज़ाम दरम बरम है, पर्चे आउट हो रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अवाम मुस्तरद कर चुके। नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन साबित हो चुकी। तरक्की को पसे पुश्त डालकर पीपल्स पार्टी कश्मीर इलेक्शन की बात कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की तकरीरों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि जिनकी जायदादें बाहिर हों वो कैसे मुल्की नज़रिए की हिफाजत करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर तिफले मकतब हैं। दोनों को कश्मीर की तारीख और कश्मीरियों की जिद्दोजहद का कुछ पता नहीं। दोनों के वालदैन मुल्की लूट मार के मुकदमात में मुलव्वस और मफरूर हैं। दोनों ही अपने वालदैन की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मरियम और बिलावल की सियासत का नजरिया है, ना कोई मकसद। दोनों की तकरीरों से पता नहीं चल रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 30 साल हुकूमत करने वालों को पता ही नहीं उनकी पॉलिसी क्या है। ये अपने दौर में कलभूषण का नाम लेते डरते थे, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मजबूत जवाब इसलिए दिया जा रहा है कि हुकूमत इमरान खान की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मसला पर आलमी खामोशी तोड़ी। उन्होंने ही OIC और सलामती कौंसिल में कश्मीर पर आवाज़ बुलंद की है। कोरोना वायरस के बायस 35 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,555 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,71,304 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,828 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,47,793, सिंध में 3,45,269, खैबर पख्तूनख्वा में 1,39,162, बलोचिस्तान में 27,863, गिलगित बल्तिस्तान में 6,769, इस्लामाबाद में 83,513, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,935 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,50,08,355 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48,134 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,12,295 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,049 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सुबह पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते केस रिपोर्ट होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर किया जा रहा है। इस बात का अंदेशा सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जाहिर किया है कि सेक्रेटरी सारा असलम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अवाम ने अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो मजबूरन हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। इस सिलसिले में हजूम वाली जगहों पर शहरियों की आमदोरफ्त खत्म करने के लिए इन्हें दोबारा बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने खदशात का इजहार करते हुए बताया कि कुछ दिनों से मुस्बत शरह में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर आ रही है। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने लाहौर गैरिजन में पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा को फौज के तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियतों के बारे में आगाह किया गया। तलबा ने टैंकों की सवारी और आर्मड गाड़ियों में खुसूसी दिलचस्पी ली। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने लाहौर गैरिजन में पाक फौज के साथ दिन गुजारा। प्रोग्राम का मकसद तलबा को पाक फौज के अमूरे कार के बारे में आगाही फराहम करना है। तलबा को पाक फौज के तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियतों के बारे में आगाह किया गया। तलबा ने टैंकों की सवारी और आर्मड गाड़ियों में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की। तलबा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, महारतों और अज़्म व हौसले को भी खूब सराहा। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुल्क में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। नारालई में पानी की सतह बढ़ गई। जो कटारियां के मुकाम पर 10.5 फीट रिकॉर्ड की गई। बारिश पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुड़वा शहरों में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। इधर लाहौर में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कसूर नारोवाल में बारिश हुई। जफरवाल में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को है। मौसम की खबर देने वालों ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारान रहमत की पेशगोई की है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।